सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस और मैं हूं मिशा। एज आई प्रॉमिस टू यू कि आज की क्लास में मैं आपको क्या कराऊंगी, एक्टिव पैसिव वॉइस का जो प्रैक्टिस सेट है वो मैंने आज की क्लास में आपको कराने का प्रॉमिस किया था। तो आज मैं वही प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ और साथ ही मैंने आपको कहा था जो भी एक्टिव पैसिव वॉइस के जो इतने दिन से हम रूल कर रहे हैं, आज मैं आपको वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर याद कराऊंगी कि आपको किन कीवर्ड्स पे फोकस करना है और किस तरीके से टेंस को चेंज करके याद करना है। तो सबसे पहले आज मैं पहले उसको याद करा देती हूँ और उसके बाद कराऊंगी प्रैक्टिस सेट। तो देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस में मैंने आपको एक चीज याद करने को कही थी कि एक्टिव और पैसिव की पहली ट्रिक क्या है कि आपको ये याद रखनी है कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। पहले पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, जो वर्ब की जो फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा कीवर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है चेंज, कि हमको जो टेंस है वो किस में चेंज करना है, वो अब आज मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट की, फिर बात करेंगे पास्ट की, और फिर किसकी बात करेंगे? फ्यूचर की, और फिर साथ ही साथ रहेगा मोडाल्स और क्या रहेगा? इन्फिनेटिव। ये कल हमने इसके केस किए थे। बाकी इंपैरेटिव सेंटेंस तो आपको पता ही है, जिसमें हम क्या बताते हैं? इंप्रेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या फिर इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो इंपैरेटिव सेंटेंस में आता है। वो तो आसानी से हो जाएगा। जिसमें हम रिक्वेस्ट की या ऑर्डर की बात करते हैं या लेट वाले सेंटेंस की बात करते हैं, वो हमने किया था लास्ट क्लास में। जिसने अब तक वो लास्ट क्लास नहीं देखी है उसको आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट की। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था, टेंस जो होते हैं ना वो कितने होते हैं? 12। और दूसरा जो वॉइस बनते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ कितने टेंस के बनते हैं? 8 के। क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कभी भी पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। 3 तो यही कट गए। चौथा होता है जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, उसका भी हम क्या नहीं बना सकते? पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो ये पॉइंट्स तो हमारे क्लियर हो गए। अब हम आते हैं मेन पॉइंट्स पे कि टेंस कैसे चेंज होता है। प्रेजेंट टेंस में इनडेफिनेट में यानी सिंपल में क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज और डू। ये कीवर्ड हमें याद रखना है कि जब भी इनका जिक्र हो जाए एक्टिव वॉइस में, क्योंकि सेंटेंस जो है एक्टिव से पैसिव में भी आ सकता है चेंज करना, और पैसिव से एक्टिव भी आ सकता है, यानी रिवर्स भी वो पूछ सकता है। उसकी पहचान मैंने आपको बताई थी। V3 होगी, या तो क्या होगा? बाय सब्जेक्ट। तो डिस्क्लेमर पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, सेंटेंस को देखते ही समझ जाए वो एक्टिव में दिया गया है या पैसिव में, कि हमें चेंज किस में करना है। तो अगर इसमें से कोई भी कीवर्ड दिखाई देता है प्रेजेंट इंडेफिनेट से, तो याद कीजिए पैसिव वॉइस में वो चेंज होगा इज एम आर में। और आपको ये तो पता ही है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ये चीज क्या कहती है? ये कहता है पैसिव वॉइस का रूल, कि ये V3 फॉर्म तो हमें हर जगह याद रखनी है। और क्या होता है? बाय सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम आते हैं किस पे? पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस मैंने आपको याद कराया V2 फॉर्म। जब भी हम पास्ट की V2 फॉर्म आ जाए और डिड आ जाए, जो हमको नेगेटिव में मिलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों किस में चेंज होगी? वॉज वर्ब में। इसमें वॉज वर्ब में, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये तो आपको पता ही है। इसके बाद हम अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या होता है? विल और शेल। उसके साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो किस में चेंज हो जाएगा? विल बी। और किस में चेंज हो जाएगा? शेल बी में। और आपको पता है विल बी शेल बी किसकी पहचान होती है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। इसलिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्या नहीं बना सकते? पैसिव वॉइस फॉर्म नहीं बना सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको किस में चेंज कर दिया है? पैसिव वॉइस में। जो कि फ्यूचर इनडेफिनेट का चेंज क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस वर्ड दिखाई दे, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो, क्योंकि फ्यूचर का तो खैर बनता ही नहीं है, तो पास्ट और प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। जब भी कॉन्टिन्यूअस का सेंस आ जाए जिसमें हमारी पहचान क्या मिले? इज, एम, आर या वॉज वर, तो उसका पैसिव वॉइस हमेशा उसमें हमें क्या लगाना है? कीवर्ड लगाना है बीइंग। क्या लगाना है? बीइंग। तो इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर आ जाए एक्टिव वॉइस में, तो ये चेंज किस में होगा? इज, एम, आर एज इट इज आएगा, बस क्या लग जाएगा? बीइंग। और आपको ये तो पता ही है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। सेम एज पास्ट टेंस में होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कि वॉज वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसका पैसिव वॉइस क्या होगा? वॉज वर्ब तो एज इट इज आएगा, बस क्या लग जाएगा? बीइंग। और क्या आ जाएगी? वर्ब की
थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और फ्यूचर का तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता ही नहीं है। फिर आते हैं हम प्रेजेंट के किसमें, परफेक्ट पार्ट में। अब जैसे हमने कॉन्टिन्यूअस का कीवर्ड याद किया है बीइंग, वैसे ही किसी का भी अगर हम परफेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, परफेक्ट, तो हमेशा याद कीजिए कि हमेशा क्या आना चाहिए यहाँ पे, जो परफेक्ट के साथ हमेशा क्या लगेगा, बीन लगेगा। हमेशा क्या लगेगा, बीन। ये चीज हमें याद करनी है। अब फ्यूचर, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव के साथ क्या लगाते हैं हम, V3। हैज हैव एज इट इज रहेगा, बस हम क्या लगा देंगे, बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये क्या बन गया, हमारा परफेक्ट का पूरा केस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में क्या आती है, पहचान होती है हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेंज किस में आ जाएगा, हेड एज इट इज, बस क्या हो जाएगा, बीन, और बीन के साथ क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर टेंस में भी क्या होता है, परफेक्ट में कॉन्टिन्यूअस का तो बनता नहीं है, परफेक्ट का बनता है, विल हैव, शैल हैव, और उसके साथ हम क्या लगाते हैं, V3। ये एज इट इज, बस हमको क्या लगाना है, बीन लगाना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये हो गया हमारा पूरा टेंस का चार्ट, जो मैंने आपको कीवर्ड में याद करा दिया कि सिंपल है तो सिर्फ क्या लग जाएगा, इज एम आर, यानी कॉन्टिन्यूअस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर जिक्र हो जाए तो बीइंग लगेगा, परफेक्ट टेंस का अगर जिक्र हो जाए तो हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मोडाल्स की, और किसकी बात कर लेते हैं, इन्फिनेटिव की। मोडाल्स की पहचान क्या होती है, मैंने आपको कहा कोई भी मोडाल्स दे दे तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, एक्टिव वॉइस में। चेंज करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, मोडाल्स, और उसके साथ क्या लगाएंगे, बी, और वर्ब की हमेशा कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो एक दूसरे को इंटरचेंज करते ही हैं। इन्फिनेटिव की अगर पहचान बताऊं तो 2+V1 किस में आता है, एक्टिव वॉइस में। बाकी क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये दोनों इंटरचेंज करेंगे, टू के बाद बस हमको क्या लगा देना है, बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। इतना याद रखना था। और मोडाल्स का एक केस हैव वाला भी था कि अगर मोडाल्स के साथ क्या आ जाए, हैव आ जाए, तो उसका पैसिव वॉइस चेंज क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में बस हमको क्या लगाना है, हैज हैव वाला फॉर्म क्लियर कर लीजिए कि जब भी हैज हैव परफेक्ट में आता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। तो बस हमें यही करना है कि जो मोडाल्स दिया गया उसको एज इट इज लगाना है, हैव लगाना है, और पैसिव वॉइस में बस ऐड क्या करना है, बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म। ये मैंने आपको ब्रीफ में पूरा का पूरा चार्ट जो है अच्छे से याद करा दिया। और अगर आपको सही फॉर्म में चाहिए तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, वो किस में चेंज होगी, इज एम आर में, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म और डिड का जिक्र हो जाए, किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। विल शैल का जिक्र हो जाए तो विल शैल के साथ क्या आ जाएगी, बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इज एम आर आ जाए तो बस हमको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर आ जाए तो बस बीइंग लगाना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस का अगर जिक्र हो जाए, कॉन्टिन्यूअस को याद कर लीजिए बीइंग, और परफेक्ट को याद कर लीजिए बीन, कि हैज हैव चेंज किस में हो जाएगा, हैज हैव बीन में, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद हेड का भी सेम केस है, किस में आ जाएगा, हेड बीन में, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का तो टेंस पर पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते हैं, तो वो क्या है, विल शैल। विल या शैल के साथ हम हैव लगाते हैं, और उसके साथ सिर्फ क्या आ जाएगा, बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चाहे तो आप इस पूरे चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख करके याद भी कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, जो भी शॉर्ट ट्रिक आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रैक्टिस सेट पे, जिसपे मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाऊंगी कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। ऑप्शन को अगर आप एलिमिनेट कर लेंगे तो आपको अपना जो सही आंसर है वो अपने आप मिल जाएगा। क्वेश्चन कहता है द ड्राइवर वॉज ब्लोइंग द हॉर्न, कि जो ड्राइवर है वो क्या कर रहा था, हॉर्न को ब्लो कर रहा था, यानी कि बजा रहा था। टेंस पहचानिए सबसे पहले, टेंस क्या है, वॉज के साथ क्या दे दी गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कौन सा टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, बस ट्रिक पे क्या याद रखना है, कॉन्टिन्यूअस का जिक्र हो जाए तो क्या आएगी, हमेशा बीइंग। अब अपने ऑप्शन में सिर्फ बीइंग को फाइंड आउट कीजिए, क्या पहले में बीइंग दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो भाई ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट सीधा। कीवर्ड पे ही सिर्फ फोकस करेंगे जो आपके टाइम को सेव करेगा। सेकंड ऑप्शन में क्या है, बीइंग है, इसको हम ऑप्शन में रखेंगे। सेकंड में क्या बीइंग दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी एलिमिनेट हो गया।
फिर फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बीइंग दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, इस ऑप्शन को भी हम रखेंगे। लेकिन हमारा जो एक्टिव वॉइस क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब सेम होनी चाहिए, बस ऐड क्या होगा, बीइंग होगा। डी ऑप्शन में उसने क्या लगा दिया, इज। और हमारे क्वेश्चन में क्या है, वॉज कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ ऑप्शन बी में, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी, बाकी यहाँ पे इज नहीं आएगा। ये थी आपकी ट्रिक जिससे हम ऑप्शन एलिमिनेट करके कुछ ही सेकंड्स में क्या कर सकते हैं, अपना सही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए चेकआउट करने के लिए तो वो भी मैं बता देती हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, इंटरचेंज। ये है सब्जेक्ट और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द हॉर्न, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, द हॉर्न बन गया। वॉज दे रखा है, वॉज क्या है, वॉज वर्ब के साथ हमें पैसिव वॉइस में क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। द हॉर्न सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज बीइंग। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। ब्लो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्लो की थर्ड फॉर्म ब्लो, ब्लो, ब्लोन, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन होती है। तो हम यहाँ पे बीइंग के साथ क्या लगाएंगे, ब्लोन लगाएंगे। और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो किसके द्वारा हॉर्न बजाया जा रहा है, बाय द ड्राइवर। अब आप सेम एज इट इज अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए। द हॉर्न वॉज बीइंग ब्लोन बाय द ड्राइवर, द हॉर्न वॉज बीइंग ब्लोन बाय द ड्राइवर, क्या है, बिल्कुल यही ऑप्शन। तो आप इसको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमको अपना टाइम सेव करना है। क्योंकि चाहे हम कितने ही इंटेलिजेंट हैं, हमको 1 घंटे के अंदर अपना पूरा जो एग्जाम है उसको कंप्लीट कर लेना है, जिसमें रीजनिंग भी है, जीके भी है, मैथ्स भी है और इंग्लिश भी है। इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सिखाया कि कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, राइट ऑप्शन आपको अपने आप मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दे ड्रीव अ सर्कल इन द मॉर्निंग, कि वो क्या करते हैं, वो क्या करते थे मॉर्निंग में, क्या करते थे, एक सर्कल को ड्रॉ करते थे। पास्ट टेंस है। ड्रीव क्या है, ड्रॉ की सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और जैसे ही आपको सेकंड फॉर्म मिल जाए, आपको पता है वो किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आती है, V3 फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए आप इसको कैसे चेकआउट भी कर सकते थे। हमको क्या देखना है, वॉज वर्ब के साथ V3 कौन से ऑप्शन में है, वॉज वर्ब। पहले में देखिए क्या वॉज वर्ब का जिक्र हुआ है, हो रखा है, किसका, वॉज का हो रखा है। दूसरे में वॉज वर्ब का जिक्र हो रखा है, हो रखा है। थर्ड में हो रखा है, हेल्पिंग वर्ब, बस चेकआउट कीजिए। नहीं हो रखा ना, तो भाई ऑप्शन सी हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी में हो रखा है, नहीं हो रखा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का जिक्र हुआ है, हैज का, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट। अब दोनों में हमें क्या आती है, हम अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जिक्र होता ना वॉज वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तब लगाते बीइंग। लेकिन उसने V2 फॉर्म का जिक्र करा है, तब क्या होगा, वॉज वर्ब के साथ सिर्फ क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले ऑप्शन में उसने क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। इसीलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी, क्योंकि वॉज के बाद डायरेक्ट उसने क्या दे दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ड्रॉ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन होती है। तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉन, इसीलिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी आप अपने तरीके से तो एक्टिव पैसिव बना ही सकते हैं। दे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, बाय देम क्या होना चाहिए, बाय देम, क्या दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। और कब वो बना रहा है, इन दी मॉर्निंग, लगा दिया उसने इन दी मॉर्निंग। और क्या चीज को वो ड्रॉ कर रहा है, अ सर्कल क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन आपको जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है वो अच्छे से याद करना है। ज्यादा फोकस कीजिए 3 कीवर्ड पे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। पहला सबसे पहले चेकआउट करनी है हेल्पिंग वर्ब, फिर चेकआउट करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद चेकआउट करना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब में ही आपको पहले के कुछ सेकंड में आपको हेल्पिंग वर्ब में ही अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर तब भी नहीं मिलता है, फिर जाना है दूसरे तीसरे पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दे विल डिमोलिश द इंटायर ब्लॉक। विल के साथ क्या दी गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस, फ्यूचर इनडेफिनिट। क्या है, फ्यूचर इनडेफिनिट। चेंज किस में होगा, विल बी, शैल बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। हमें यही चेकआउट करना है। क्या पहले ऑप्शन में दे रखा है, पहले ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर दी, इज के साथ बीइंग, इसलिए ये नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन में क्या यूज कर दिया, मे के साथ बी। मे क्या है, मोडाल्स है, क्या मोडाल्स का जिक्र हुआ है क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं, तो इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड में कह रहा है विल हैव। विल हैव कौन सा ऑप्शन है, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है। और हमें तो क्या चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट को चेंज किस में करना है, विल बी, शैल बी में। क्या दे रखा है,
नहीं दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। सिर्फ ऑप्शन डी में किसका जिक्र किया गया है, विल बी शैल बी का। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था, ऑप्शन डी। उसके बाद हमको ना तो सब्जेक्ट चेक करने की जरूरत पड़ी, ना ऑब्जेक्ट, ना वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक ही ट्रिक में हमको क्या मिल गया, अपना सही ऑप्शन। ये आपका ट्रिक होता है जिससे हम अपने क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुट अप दी टेंट। क्या दे रखा है, पुट अप दी टेंट। पुट अप दे दिया, ये क्या है हमारी वर्ब, और टेंट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये किससे पूछ रहा है, ये सेंटेंस पूछा जा रहा है किससे, ये सेंटेंस पूछा जा रहा है इंपैरेटिव सेंटेंस से। इंपैरेटिव सेंटेंस तीन तरीके के, पहला विद ऑब्जेक्ट, दूसरा विदाउट ऑब्जेक्ट, और तीसरा क्या था, मोरल सजेशन। मोरल सजेशन की बात आती है हम शुड बी लगाते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट आता है हम उसको एज इट इज बनाते हैं V3 फॉर्म में, और डायरेक्ट अपना जो भी ऑब्जेक्ट की बात की गई है। लेकिन जो पहला ऑप्शन है जिसमें हम विद ऑब्जेक्ट की बात करते हैं वो दो तरीके से बनता है, एक लेट वाला और दूसरा बनता है यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, जो भी वो चीज़, कमांड, जो भी सेंटेंस को पढ़ के हमें लग रहा है हम वही वर्ड क्या लगाते हैं, सेंटेंस में लगाते हैं। अब सेंटेंस में देखिए क्या यू आर ऑर्डर्ड रिक्वेस्ट की बात की गई है, नहीं, क्योंकि उसी फॉर्म में बनता है ना इंपैरेटिव सेंटेंस, इसमें बनता है इंपैरेटिव सेंटेंस। तो सिर्फ किससे बनेगा, लेट से। तो क्या द टेंट वाला हो सकता है, नहीं हो सकता। और ऊपर से उसने हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगा दी, इज और हैज, इसलिए भाई ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। हमेशा क्या होता है, लेट, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो बनता है सब्जेक्ट, फिर हम क्या लगाते हैं बी, और फिर क्या लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कहता है हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस का जो पहला विद सब ऑब्जेक्ट जो भी सेंटेंस बनता है उसका ये सीक्वेंस बनना चाहिए। इसी में फाइंड आउट कर लो, लेट के बाद क्या आनी चाहिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा बी, और पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है, और आगे का क्या हो जाएगा, अप। कौन सा सही ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन बी। लेकिन अगर हम ऑप्शन डी को भी चेकआउट कर रहे हैं कि भाई वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देखिए बी की जगह किसका जिक्र कर दिया, बीइंग का, और हमें क्या लगाना है, सिर्फ बी लगाना है इंपैरेटिव सेंटेंस में, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। ऐसे करना है हमको क्या, ऑप्शन एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द आर्मी वॉज हेल्पिंग द पीपल टू रीच देयर होम। जो आर्मी है वो क्या कर रही थी, हेल्प कर रही थी लोगों की, किसके लिए, ताकि वो अपने घर पे पहुंच सके। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब वॉज के साथ क्या दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दी गई है। कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको कहा था बस क्या ढूंढना है हमको, बीइंग, और बीइंग के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहती है, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहती है। ढूंढिए जरा वॉज वर्ब के साथ बीइंग कौन से ऑप्शन में है, पहले में क्या दे दिया, हैड बीन, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी में क्या है, वॉज वर्ब के साथ बीइंग दे रखा है, इसको रखते हैं क्योंकि दे रखा है। सी ऑप्शन कहता है वर्ब के साथ हेल्प्ड, क्या बीइंग का जिक्र किया गया है, नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में वर्ब के साथ फिर क्या दे दिया, हेल्प्ड दे दिया, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ई कहता है द पीपल वर बीइंग, इसमें भी दे दिया, इसीलिए हम इसको भी रखेंगे। अब हम आते हैं किस पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे। हेल्प्ड दे रखा है, इसमें भी हेल्प्ड दे रखा है, क्या दे रखा है, हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चलो ये वाली चीज पे भी हम क्लियर हो गए। फिर अब हम आते हैं किसके द्वारा हेल्प की जा रही है, बाय द आर्मी। किसके द्वारा हेल्प किया जा रहा है भाई, आर्मी हेल्प कर रही है ना लोगों की, कि वो अपने घर पे कहाँ पे पहुंच जाए, अपने घर पे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बाय द आर्मी टू रीच देयर होम, और इन्होंने क्या कर दिया, वर बीइंग हेल्प टू रीच देयर होम। कौन हेल्प कर रहा है ये बताया ही नहीं, यानी जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन बी। इस तरीके से चेकआउट करना है, 2-3 कीवर्ड से ही आपको अपना जो सही आंसर है वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। कि आई विल अश्योर यू फॉर दैट कि अगर आप इस ट्रिक से करेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे एग्जाम में, और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शट दी डोर। शट क्या है, वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट। कौन से टेंस को, मतलब कौन से उसको डिनोट करता है ये, इंपैरेटिव सेंटेंस को। कौन से, इंपैरेटिव सेंटेंस को। और इंपैरेटिव सेंटेंस की क्या कहती है, ऑब्जेक्ट तो क्या, लेट हम लगाएंगे, लेट के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी बी, और फिर क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो अब जरा इसी सीक्वेंस में सेंटेंस, लेट का बस एक ही सेंटेंस है, वो कौन सा है? ऑप्शन सी। बाकी किसी में भी लेट का जिक्र ही नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम चेकआउट कर लेते हैं। पहले में क्या दे दिया? द डोर बी शट। क्या यूज कर दिया? बी। लेट का यूज ही नहीं किया, ना तो यू आर ऑर्डर्ड ना तो यू आर रिक्वेस्टेड, तो इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक नहीं कर सकते। बी को क्यों नहीं कर सकते? एज इट इज उसने क्वेश्चन ही उतार दिया। एज इट इज क्या किया? एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस ही बना के छोड़ दिया, पैसिव नहीं बनाया। नेक्स्ट, सी तो सही है ही अकॉर्डिंग टू आर सेंस, लेकिन डी में क्या कह रहा है? द डोर इज शट। क्या कर दिया उसने? हेल्पिंग वर्ब लगा दी, जबकि इंपेरेटिव में हम क्या लगाते हैं? या तो यू आर ऑर्डर्ड या तो यू आर रिक्वेस्टेड। जो भी हमसे क्वेश्चन में कमांड दी गई है, रिक्वेस्ट दी गई है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है या कुछ भी दिया गया है, वो चीज़ उसमें नहीं दे रखी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ, और ऊपर से इसने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर दिया, इसीलिए ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मैनेजमेंट इज प्लानिंग अ न्यू प्रोजेक्ट विद माय कंपनी। की जो मैनेजमेंट है क्या प्लान कर रही है? प्लान कर रही है न्यू प्रोजेक्ट का, किसके साथ? मेरी कंपनी के साथ। हेल्पिंग वर्ब इज, और उसके साथ उसने क्या लगा दी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है? इज MR एज इट इज रहती है, यानी हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहती है। कॉन्टिन्यूअस का की वर्ड है बींग, और बीइंग के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में, यानी हमें बीइंग फाइंड आउट करना है इज MR के साथ। ऑप्शन ए में क्या दे दिया? वॉज बीइंग। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, पास्ट टेंस को डिनोट कर दिया, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या दे दिया? इज प्लैंड। क्या बीइंग का जिक्र? इज तो जिक्र किया गया लेकिन बीइंग का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए क्या दिया गया है? वॉज बीइंग, फिर से पास्ट टेंस के बारे में जिक्र कर दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में क्या दे दिया? इज बीइंग। क्या हमारी प्रायोरिटी पे मैच हो रहा है? इज MR के साथ क्या आना चाहिए? बीइंग आना चाहिए, इसलिए हम इसको रखते हैं। उसके बाद ई ऑप्शन कहता है हैड बीन। क्या हैड बीन हो सकता है? ये तो कहीं दूर दूर तक ही नहीं आता, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट को डिनोट कर रहा है, और पास्ट परफेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं, इसलिए ऑप्शन ई भी नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट क्या सही होगा? ऑप्शन डी। अब हम उसको चेकआउट कर लेते हैं, क्यों भाई, क्यों होना चाहिए, सही है कि नहीं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ न्यू प्रोजेक्ट। सब में देखिए ऑब्जेक्ट यही लगा रखा है, यानी भाई सब्जेक्ट तो यही बनेगा। अ न्यू प्रोजेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम इज MR में से क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, लगा दिया। कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव में हमेशा बीइंग का जिक्र होता है, लगा दिया। प्लान की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लान, प्लान्ड, प्लान्ड। प्लान्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लान्ड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल दे रखी है। किसके साथ प्लान कर रही है? विद माय कंपनी। और किसके द्वारा करेगी? सब्जेक्ट क्या है? द मैनेजमेंट, इसलिए उसको क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बाय द मैनेजमेंट, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। ट्रिक से भी कर लिया और वैसे भी सॉल्व कर लिया, कुछ ही सेकेंड्स हमको लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैड लेफ्ट दी जॉब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। हैड के साथ क्या दे दी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट होती है, लेफ्ट ही वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, लेफ्ट ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हम पता कैसे करेंगे? अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हैज, हैव, हैड, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो वो कौन सी फॉर्म होगी? V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट। अब हैड के साथ V3 चेंज किस में होता है? बस हमको क्या याद रखना है, जब भी परफेक्ट टेंस का जिक्र होता है हम क्या लगाते हैं? हमेशा बीन लगाते हैं। तो हेड के साथ V3 चेंज किस में हो जाएगा? हैड बीन के साथ V3। चेकआउट करते हैं। पहले ऑप्शन में उसने हेल्पिंग वर्ब दे दी हैज बीन, होना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है? हैज बीन में। बी ऑप्शन में उसने हैड बीन दिया है, बिल्कुल दिया है, तो रख लेंगे इसको। ऑप्शन सी में क्या दे दिया? वॉज बीन, नहीं होगा, ये भी कट गया। ऑप्शन डी में क्या दे दिया? हैड बीन, मतलब डबल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया, एक नाउन का काम कर रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब का, इसको भी चलो रख लेते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन के इंटरचेंज पे। लेफ्ट की थर्ड फॉर्म लेफ्ट ही होती है, तो V3 फॉर्म भी बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है, लेकिन इस ऑप्शन में देखिए डबल हेड का यूज कर दिया, इसीलिए क्या नहीं हो सकता? ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हेड के साथ हमको सिर्फ क्या चाहिए? हेड बीन चाहिए, वो सिर्फ किस में है? ऑप्शन बी में, इसलिए सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। सब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? बाय हिम। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द जॉब, वो आके क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस और एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट टेंस में हम बीन लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बीइंग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कि द हाउस कीपर अरेंज द फर्नीचर इन ऑर्डर, कि हाउस कीपर जो है वो क्या कर रहा था कि जो भी फर्नीचर है उसको ऑर्डर में यानी सुव्यवस्थित तरीके से लगा रहा था। अरेंज्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कैसे पता चला, अगर इसके साथ हैज हैव के साथ हेड होता तब हम इसको V3 मानते, लेकिन ये किस फॉर्म में है, V2 फॉर्म में। और टेंस किसको डिनोट कर रहा है, पास्ट को। चेंज किस में हो जाएगा, वॉज वर्ब के साथ क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे ही। चेकआउट करते हैं, पहले सेंटेंस में उसने क्या दे दिया, हैड टू बी अरेंज्ड। हेल्पिंग वर्ब भी मैच नहीं हो रही, हमको क्या चाहिए, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन बी कहता है वर टू बी अरेंज्ड, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी कह रहा है वर अरेंज्ड। एक मिनट, वॉज वर इसमें भी दिया गया, इसको रख लेते हैं, इसको कट नहीं करते हैं, इसको रख लेते हैं, मैंने देखा नहीं यहाँ पे वॉज वर का जिक्र हुआ है। ऑप्शन सी कहता है द फर्नीचर वर अरेंज्ड, इसमें भी जिक्र हुआ है वॉज वर का, इसको भी रख लेते हैं। ऑप्शन डी में हैड बीन अरेंज्ड, हैड बीन अरेंज्ड हो गया, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। अब बी और सी को चेकआउट करते हैं। हमको क्या चाहिए, वॉज वर के साथ डायरेक्ट क्या चाहिए, V3, लेकिन बी ऑप्शन में उसने वॉज वर के साथ क्या लगा दिया, टू बी, जो किसको डिनोट करता है, इन्फिनेटिव केस को, इसलिए इन्फिनेटिव केस नहीं होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। क्या सही होगा, ऑप्शन सी, जिसमें वॉज वर्ब के साथ डायरेक्ट क्या है, अरेंज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अरेंज्ड होती है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो इंटरचेंज करेंगे ही। द फर्नीचर ऑब्जेक्ट है, यहाँ आके क्या बन गया, सब्जेक्ट। और किसके द्वारा किया जा रहा है, साफ मतलब ऑर्डर किसके द्वारा लगाया जा रहा है, हाउस कीपर के द्वारा। तो हाउस कीपर क्या हो जाएगा, बाय दी हाउस कीपर, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको जो आज के क्वेश्चंस हैं अच्छे से समझ आ रहे होंगे, जिसमें मैंने आपको ट्रिक से बताया एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है डज ही परचेज बुक फ्रॉम दी स्टोर। डज से हमको क्या पता चल रहा है भाई, सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि डू डज के साथ हम फॉर्म क्या लगाते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस किस में बन जाता है, इज, एम, आर के साथ हमेशा क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसीलिए आज मैंने आपको ट्रिक बताई है हेल्पिंग वर्ब याद करने की। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है ना, बस याद कर लो उसको इंटरचेंज किस में करना है। तो अब हम इसे चेकआउट करते हैं, इज, एम, आर के साथ V3 कहाँ पे है, लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या है, इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब में। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी, बिल्कुल पहले सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में, और वो क्या होनी चाहिए, इज, एम, आर में से ही कोई एक होनी चाहिए। पहले में क्या दे दिया, डिड, नहीं हो सकती। दूसरे में क्या है, हेड, नहीं हो सकती। तीसरे में क्या है, आर, हो सकती है। चौथे में क्या है, डिड, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है, सी। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। और चेकआउट भी कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए बुक्स दिया गया है, बुक्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ आके क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और बुक्स प्लूरल है, इसीलिए हम इज, एम, आर में से क्या लगाएंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी कि आर। और उसके बाद परचेज की कौन सी फॉर्म होती है, परचेज की थर्ड फॉर्म होती है परचेज्ड। और किसके द्वारा परचेज की जा रही है, ही द्वारा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। और कहाँ से खरीदी जा रही है, फ्रॉम द स्टोर। हो गया हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट। आप ऐसे भी चेकआउट कर सकते हैं, ट्रिक से करा तो मुश्किल से 1 सेकंड का भी नहीं था ये क्वेश्चन। तो ये हमारी ट्रिक थी आज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करने का। और रीजन क्या था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कराने का, कि सारा खेल किस चीज का है, इस चीज का। इसको अच्छे से याद कीजिए, आपका पूरा जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है वो अच्छे से हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की ट्रिक बताई है। पहले जो भी क्लास थी वो इलैबोरेशन में थी, कि ताकि आप कभी गलती ना करें कि कैसे बनते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, वो मैंने आपको सिखाया। उसके बाद आज मैंने सिखाया ऑप्शन एलिमिनेशन। इसी तरीके से करेंगे तो आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और जल्दी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की लास्ट क्लास। इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नरेशन। देखिए टेंस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस और नरेशन, या जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे ग्रामर का, जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मतलब कंफर्म है कि एक्टिव वॉइस से 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे, नरेशन से 2-4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नरेशन। हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से याद कीजिए, मैं दोनों में डिफरेंस आपको बता दूंगी, वॉइस में भी और नरेशन में भी, कि आपको ट्रिक से कैसे करना है। तो ये मेरा रहेगा आपके लिए कि नेक्स्ट क्लास में नरेशन का टॉपिक। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी, ट्रिक से लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो, कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब दी चैनल एज वेल। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। आज का टाइम देने के लिए थैंक यू।